ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है हिरन। हिरन एक हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह एक वीरान होती है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। एक दिन हिरन हाइकिंग कर रहा होता है, तभी उसे दूर दो लड़कियां दिखाई देती है। वो दोनों लड़कियां उनका रास्ता भूल गई थी, तो हिरन उनसे कहता है, क्या तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूँ। हिरन उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। हिरन यहाँ पर हेल्प करते हुए कहता है कि उनको गाइड करता है और उनके साथ ही आगे हाइकिंग के लिए निकल जाता है। जब ये काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो हिरन इनसे कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और उसकी गारंटी भी लेता हूँ। आपको इस रास्ते में बहुत मजा आने वाला है। अभी वो तीनों माउंटेन में हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं और एक चट्टान तक पहुँच जाते हैं। और ये एक रास्ता तंग होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ये तीनों हाइकिंग कर रहे होते तभी एरन नीचे कूद जाता है। ये देखते दोनों लड़कियां डर जाती है। उन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया है। तभी एरन नीचे से कहता है, तुम दोनों भी कूद जाओ, नीचे पानी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये दोनों एक एक करके पानी में कूद जाती है और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत मजा आता है। ये तीनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और एंजॉय करने के बाद ये तीनों वापस हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। अब ये तीनों एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे क्योंकि हेवन को आगे हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और वो दोनों लड़कियों को वहीं से वापस अपने घर जाना होता है क्योंकि अगले शाम उन दोनों की पार्टी होने वाली है। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि उस पार्टी के अंदर एरन भी आएगा और ये तीनों अब एक सेल्फी लेते हैं और एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं। अब एरन एक माउंटेन के पास से गुजर रहा होता है और वो काफी खुश होता है क्योंकि उन्हें दो रास्ते में लड़कियां मिल गई थी और वो हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत तंग यानी बहुत छोटे थे। जब एरन दो पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है, वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ होता है। जिस पत्थर का उसने सहारा लिया था वो उसके साथ नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पे आकर गिर जाता है, वो भी उसके राइट हैंड में। अब दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ते में उसका हाथ फंस जाता है, जहाँ से निकालने में उसे बहुत समय लगेगा। और आगे इस कहानी से बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर देना। हालांकि काफी चोट तो नहीं आई थी उसको, लेकिन उसका हाथ उसमें बच चुका था। उसने हाथ निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इतना टाइट था कि उसका हाथ बाहर ही नहीं निकल रहा था। अब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ नहीं निकल सकता, तो ऊपर दोनों लड़कियों को आवाज देने लगता है। लेकिन उसने कितनी आवाज दे लो, लेकिन दोनों लड़की जा चुकी थी और ना ही वहाँ पर आवाज आ रही थी क्योंकि अनलकीली यहाँ पर नेरो माउंटेन होते हैं जहाँ पर आवाज गूंजती नहीं है। ना दूर दूर तक कोई इंसान ना कोई जानवर था और ये लगभग इम्पॉसिबल था। अब वो अपना बैग निकालता है, उसमें हाइकिंग के जो भी सामान है उसको एक जगह रखता है क्योंकि उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसे ही फंसा रहे तो कई महीने तक भी यहाँ पर रहना पड़ता है। उसने अपने बैग में से एक नाइफ निकाला और उस चट्टान को खोदने की कोशिश करता है। ये चट्टान इतनी हार्ड थी कि इसे कितना ही खोद लो इसे जरा भी कुछ नहीं होता। और उसका राइट हैंड भी वही फंसा हुआ था, इसलिए उसको उल्टे हाथ से काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता और हिम्मत नहीं हारता और फिर लगातार खोदने की कोशिश करता है और इसी कारण उसका नाइफ हाथ से नीचे छुड़कर नीचे गिर जाता है और ना ही वो नीचे से उठा सकता था क्योंकि नाइफ उससे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके अपना दिमाग लगाकर उस नाइफ को अपने हाथ में वापस ले लेता है और खोदने स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उस नाइफ की धार ही खत्म हो चुकी थी और अब देखते देखते रात हो जाती है। एलन को यहाँ फंसे हुए काफी देर हो जाती है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसको पता था कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है और वो पूरी रात अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। ऐसे करते करते अगले दिन में सुबह हो जाती है। अब यह एलन को फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो चुके थे और अब उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और वो कैमरा ऑन करता है और उसमें रिकॉर्ड करने लग जाता है कि मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ पे बसे हुआ हूँ और मैंने यहाँ किसी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। और वो बोलता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कम है क्योंकि मेरे पास पानी 400 या 500 लीटर ही है। और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जोर जोर से चिल्लाना और चीखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर वहाँ कोई भी नहीं होता है। और कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और जितना भी खाने का सामान था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके पास जो भी कुछ होता है वो खाने लगता है और उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। अब वो इमेजिन करने लगता है वहाँ सब दारू पी रहे होंगे और मैं यहाँ पर अपने हाथ में फंसे हुआ हूँ। अब वो इमेजिन करने लग जाता है कि जब वो हाइकिंग के लिए निकला था सैटरडे के दिन, जब वो नहा धो के निकल रहा था तब उसकी मॉम का कॉल भी आया था। उसने पिक भी नहीं करा था वो कॉल और ना उसकी मॉम को उसे बताया कि वो हाइकिंग के लिए जा
रहा है। अगर उसकी मॉम को बताया होता, हो सकता है वो शायद ढूंढते ढूंढते उसके पास आ सकते थे। अब तीसरे दिन यानी मंडे को एलन एक पुली बनाता है जिससे वो पत्थर को उस तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। उसके पास जो रस्सी होती है उससे वो पत्थर बांधता है और उस रस्सी को खींचकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि उसके पास पहले से एनर्जी नहीं थी, प्लस वो पत्थर इतना भारी था कि उससे वो उठ नहीं पा रहा था। इसके बाद उस रस्सी को पाँव में फंसाकर पूरा दम लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और वो अपने पैर में उसकी रस्सी फंसाकर उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे कुछ भी नहीं होता। अब उसकी भूख और भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसको 3 दिन हो गए थे और उसका पानी भी खत्म हो गया था, क्योंकि अब वो फ्री है, यहाँ पर उसके पास कोई काम भी नहीं था। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को ऊपर हवा में नोटिस कर रहा था, नीचे कीड़े मकोड़ों को नोटिस कर रहा था और वो देख रहा था कि क्या हो रहा है इस जगह पर। ऐसा कभी कभी वहाँ पर खतरनाक इंसेक्ट भी आते हैं, अगर वो उनको खाना भी चाहता है तो उनका आने का इंतजार भी करना पड़ता है। और एलन को इस माउंटेन के पास से 15 मिनट का ही समय मिलता है जिस टाइम धूप आती है और बाकी समय इस जगह पर कोई भी धूप नहीं आती। अब एलन यहाँ पे 3 दिन से भूख से, प्यास और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था। अब उसने एक खतरनाक फैसला लेने के लिए सोचा, वो अपने हाथ को ही काट देगा। उसके पास एक रस्सी होती है, उससे वो अपने बाजू को कस के बांध लेता है और अपनी नाइफ लेकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। उस नाइफ में इतनी धार नहीं होती कि वो उस हाथ को काट सके और वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी है ना सस्ते टूल मत खरीदो, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो सस्ते टूल मत लेके जाओ क्योंकि वो हमेशा बेकार जैसे काम ही करते हैं। और इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है। अब रात होती है तो एलन को अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं, उसका फैमिली टाइम याद आने लग जाता है और वो अपनी फ्रेंड्स और मस्ती को याद करता है। और देखते ही देखते ऊपर बादल आ जाते हैं और वो अपना सामान पैक कर लेता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एलन अपनी बोतल निकालकर पानी भरने लग जाता है क्योंकि बहुत दिन से पानी न पीने की वजह से उसे पानी की नीड होने लग जाती है और तंग माउंटेन में भी पानी आने और स्टार्ट हो जाता है। और देखते ही देखते उस तंग जगह में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और एलन डूबना स्टार्ट हो रहा था। और हाँ, ये अच्छी बात थी कि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है, हम भारी से भारी चीज को अच्छी तरीके से हवा में उठा सकते हैं। और एवन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद वो पत्थर उठ जाता है और वो पानी से बाहर निकल कर आ जाता है। एलन जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये सब उसका सपना था और वो ये ड्रीम था कि वो सब कुछ करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो वही होता है उस पत्थर के नीचे। और वो इसी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे फंसे भी काफी दिन हो चुके थे और उसे अलग अलग तरीके के सपने आने लगते हैं और एलन को फंसे हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे और उसका बिहेवियर और उसका माइंडसेट बहुत अलग हो जाता है। और आज उसका 5वां दिन और वो खुद ही अपने आप से बातें करने लग जाता है और हंसता रहता है। और उस दिन अफसोस होता है जिस दिन वो नहाकर बाहर आया था, वो अपनी मदर की कॉल एक्सेप्ट कर लेता। अगर एक्सेप्ट कर लेता तो वो शायद हाथ बच जाता। अब एलन कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करता है वो अपने माता पिता के लिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि यहाँ से निकलने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा पता था कि एलन का हाथ वहाँ निकल नहीं सकता क्योंकि वो मूव भी नहीं कर सकता। इसलिए उसे ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं। वो एक बार अपने हाथ को फिर से बांधता है और उसे नाइफ को अपने हाथ काटने के लिए बाहर निकालता है, लेकिन वो उससे हाथ नहीं काटता बल्कि वो नाइफ की फ्रंट साइड से अपने हाथ में स्टेप करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को अपने हाथ का इतना अंदर तक गाड़ता है कि अपनी हड्डी को अलग करने की कोशिश करता है और वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था और इसी तरह से एक दिन और निकल जाता है। और जब 6वां दिन आता है तो उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसमें थकेला भी पड़ गया था। अगर वो यहाँ से अब नहीं निकला तो जल्दी से जल्द मरने वाला होगा। उसे ये लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा है और वो उस चट्टान के पास ही अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता है कि भाई मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। अब उसकी हिम्मत बिल्कुल लो हो चुकी थी। यानी नेक्स्ट डे 6ठे दिन ही, अब जैसे ही अगले दिन उसे होश आता है तो उसे एक विजन दिखाई देने लगता है। उसे अपना सन याद आ जाता है। वो विजन के अंदर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, उसके अंदर पावर आ जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है। अब वो विजन से बाहर निकलकर अपने हाथ को बाहर की तरफ पुश करने लग जाता है और अपनी हड्डी तो तोड़ देता है। और अब उसने नाइफ निकाल ली थी और उसमें धार तेज कर ली थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को काटने स्टार्ट कर देता है और ऐसा करके वो अपने हाथ को अलग कर लेता है। आज 6ठे दिन वो यहाँ से फाइनली ने अपने हाथ से मुक्ति पा लिया था, लेकिन चुनौती अभी भी थी कि वो वहाँ से बाहर निकलेगा कैसे। वो वहाँ से बाहर निकलने से पहले उस हाथ की पिक्चर लेता है, उस हाथ की जो पत्थर में फंसा हुआ था। अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसे दिखता है कि बाहर एक बारिश का पानी पड़े हुआ है, तो वो जल्दी से वहाँ पे उतरकर और पानी पीने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया था, क्योंकि पिछले 6 दिन से न उसने कुछ खाया था न कुछ पानी पिया था। और आज वो जी भर के पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद वो अपने सफर पे वापस निकल जाता है।
उसे आसमान में वो बर्ड दिख जाता है जो वो माउंटेन में फंसे हुआ था, और आज वो खुद को इतना अच्छा महसूस कर रहा है जैसे उस खुले बर्ड की तरह। और अभी भी उस एरिया से बाहर निकलना आसान नहीं था क्योंकि वो काफी बड़ी थी और वो बंजर जैसी भी थी, और वो हिम्मत नहीं हारता और चलता रहता है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि यहाँ पे हैकिंग के लिए पूरी फैमिली आई हुई थी। अब एलन वहाँ से जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और वो फैमिली भागकर उसके पास आती है। एलन की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मेडिकल टीम को बुलाता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एलन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हमें कुछ टाइम बाद का विजन दिखाया जाता है। अब एलन एक पूल पार्टी कर रहा होता और उसे बच्चे को भी दिखाया जाता है जो उसने विजन में देखा था। असल में उसकी शादी हो गई थी और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।